सोचिए, विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो। अचानक पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगे, यात्री अपनी सीटों से उछलने लगे और लगने लगे कि विमान नीचे गिर रहा है और कुछ ही सेकंड में पूरी फ्लाइट में चीख पुकार मच जाए। जिसको लेकर सवाल है कि आसमान में ऐसा क्या होता है जो एक शांत उड़ान को अचानक खतरनाक झटकों में बदल देता है। क्या टर्बुलेंस की वजह से विमान सच में गिर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके पीछे पायलट की गलती भी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 टर्बुलेंस की चपेट में आ गई और विमान को 4 अगस्त को सुरक्षित दिल्ली में लैंड कराया गया। लेकिन अचानक आए झटकों की वजह से कई यात्रियों को चोटें भी आईं। हालांकि बड़ा बवाल तब मचा जब पोस्ट फ्लाइट साइको एक्टिव सस्टेंस टेस्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि एयरलाइंस की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पायलटों के ब्लड सैंपल कंफर्मेटरी के लिए भेजे गए हैं, जिससे शक गहरा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घटना में टर्बुलेंस की वजह से पायलट की गलती थी, और टर्बुलेंस आखिर होता क्या है। तो आपको बता दें कि टर्बुलेंस यानी हवा का अचानक अस्थिर हो जाना। जब अलग अलग दिशाओं से आने वाले हवाएं तेजी से बदलती है तो विमान को ऊपर नीचे या दाएं बाएं झटके महसूस हो सकते हैं। और आसमान में टर्बुलेंस की कई वजह हो सकती है, जैसे तूफानी बादल, तेज हवाएं, जेट स्ट्रीम और पहाड़ी इलाकों से उठने वाली हवाएं। खासकर तूफानी बादलों के अंदर हवा तेजी से ऊपर और नीचे जाती है। इसी वजह से उस इलाके से गुजरने वाले विमान को तेज झटके लग सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है, क्योंकि टर्बुलेंस का मतलब यह नहीं कि विमान गिरने वाला है, क्योंकि विमान के पंख हवा में लिफ्ट पैदा करते हैं और सामान्य टर्बुलेंस के दौरान विमान उड़ता रहता है। हाँ, अगर टर्बुलेंस बहुत ज्यादा तेज और यात्री सीट बेल्ट लगाए बिना बैठे हों तो चोट लगने का खतरा काफी बढ़ सकता है। और यही वजह है कि एविएशन एक्सपर्ट्स लगातार सलाह देते हैं कि सीट बेल्ट साइन बंद होने के बाद भी यात्री अपनी सीट बेल्ट बांधकर रखें। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या पायलट की गलती से टर्बुलेंस हो सकता है? तो आमतौर पर नहीं, क्योंकि टर्बुलेंस खुद मौसम पर हवा को प्राकृतिक स्थिति से पैदा होता है। इसलिए हर टर्बुलेंस को पायलट की गलती कहना सही नहीं होगा। लेकिन पायलट का फैसला जरूर इस बात पर असर डाल सकता है कि विमान उस टर्बुलेंस का सामना कितनी तीव्रता से करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इलाके में खराब मौसम की जानकारी हो और विमान उस क्षेत्र में चला जाए या ऊंचाई और रूट को समय पर बदलना ना चाहे तो यात्रियों को ज्यादा झटके महसूस हो सकते हैं। इसलिए पायलट उड़ान के दौरान लगातार मौसम की जानकारी पर नजर रखते हैं। वेदर रडार, मौसम का पूर्वानुमान, सैटेलाइट डेटा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिलने वाली जानकारी के आधार पर जरूरत पड़ने पर विमान की ऊंचाई या रूट बदला जा सकता है। लेकिन एक और समस्या है जिसे क्लियर एयर टर्बुलेंस कहा जाता है। इसमें आसमान बाहर से बिल्कुल साफ दिखाई दे सकता है, लेकिन हवा के अंदर अचानक तेज हलचल हो सकती है। यानी हर टर्बुलेंस को आंखों से देखकर या बादलों को देखकर पहचानना संभव नहीं होता। और यही वजह है कि विमान में सुरक्षा के सबसे आसान नियमों में से एक है सीट बेल्ट बांधकर रखना। अब वापस आते हैं एयर इंडिया की AI2379 फ्लाइट पर। फुकेट से दिल्ली आ रही इस फ्लाइट को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और विमान सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया। पायलटों के पोस्ट फ्लाइट टेस्ट को लेकर जो शुरुआती संदेह सामने आया, उसमें अंतिम निष्कर्ष अभी कंफर्मेटरी टेस्ट के बाद ही आएगा। इसलिए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि टर्बुलेंस की घटना पायलट की गलती या किसी अन्य कारण से हुई है। तो अगर अगली बार जब विमान अचानक हिले, घबराने के बजाय एक बात याद रखिए, आसमान हमेशा शांत नहीं होता। टर्बुलेंस विमान के लिए एक सामान्य एविएशन चुनौती है, लेकिन यात्रियों के लिए सबसे बड़ा खतरा अक्सर खुद टर्बुलेंस नहीं बल्कि सीट बेल्ट न लगाना होता है। इसलिए फ्लाइट में बैठे तो सीट बेल्ट बांध कर रखिए और हर झटके को विमान के गिरने का संकेत मत समझिए। आपको क्या लगता है, क्या टर्बुलेंस के दौरान यात्रियों के लिए सीट बेल्ट को लेकर और सख्ती होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।